हैं, समाज की सेवा करते हैं, विद्यार्थी परिषद से हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और अभी वर्तमान 2-4 दिन जो विगत 2-4 दिन की घटना है कि ड्राइवर संघ के साथ जो हुआ था, तो उसकी लड़ाई कौन लड़ा? जो उसका संघ था, ड्राइवरों के लिए जो कानून लाया गया था उसके खिलाफ रोड चक्का जाम कर दिया, तो कौन लड़ा? उसका संगठन था तब ना, यूनियन था, उसका एकता थी तब। तो उसी प्रकार से हमारी विद्यार्थी की ऐसी नहीं कि एक विद्यार्थी परिषद है, अनेक संगठन है। लेकिन अगर हर समय हर संभव यानी 24 घंटा दिन हो और रात अगर विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधे मिला के कोई संगठन चलता है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सबसे अगर किसी की महान प्रेरणा लेकर कार्य करती है तो वो स्वामी विवेकानंद जी है, जिनकी आज जन्मदिन है, जिनकी जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनकी जन्म आपको पता होगा कि 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इनके बारे में देखिए, इनके बारे में बोलना यानी कि क्या होता है ना कि होता है कि हाथी को रुमाल से ढकने के बराबर होता है। इनके बारे में बोल सकूं कि इनके बारे में व्याख्या करूं, मेरी औकात नहीं है। आज के समय में जैसी राजनीति चल रहा है, आप सब राजनीति से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन आप राजनीति के गुलाम बन जाते हैं। आप गलत संगति के कारण गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आप अभी इंटरनेट मीडिया की दौर चल रहा है, हम आप सब युवा भाई युवा बहनें गलत राह पे चल पड़ती है। 4-5 घंटा दूसरे जगह समय दे देता है। अगर वो जो 4 और 2 घंटा समय, हाँ, हमको लगता है कि हम सब गरीब फैमिली से आते हैं और हम सब गरीब फैमिली से आते हैं। और है क्या कि किताब, बहुत सारी किताबें हैं जिसको या तो हमारी मार्केट में नहीं मिलता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारी शिकायत मेरे पास भी आया, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो किताब नहीं खरीद सकते हैं। पढ़ने के इच्छुक तो बहुत सारे, लेकिन वो पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। तो वैसे जमाने में एक बात आप लोग बताइएगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बैठी हुई है हमारी बहनें या भाई, किन्हीं के घर में ऐसा है जो कि 4G 5G का मोबाइल नहीं होगा? मोबाइल तो सभी का घर में है, आपके पास ना है और आपके पास नहीं होना चाहिए अभी, फिर भी होगा बहुत सारे बच्चे के पास। लेकिन अगर घर में भाई का है या मम्मी का है, पिता का, किन्हीं का भी हो, तो उसमें मोबाइल लेकर कम से कम स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान विचार वाले महान महात्माओं का उसमें गूगल में मारिएगा, क्रोम में सर्च मार के उनको पढ़िएगा। एक बात आपसे बोल रहा हूँ कि आखिर हमारे घराने में भी, आपके घराने में भी युवा हुए, वृद्ध हुए, मृत्यु की भी प्राप्ति हो गई उनकी, लेकिन उनकी व्याख्या क्यों नहीं की जाती है? सोचने वाली बात। आप लोग का भी दादाजी था क्या? नहीं, परदादा था, हमारा भी था, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती है? उनके लिए खुद हम क्यों नहीं कुछ करते? हम जो मेरे थे, मेरे खून की थे, उनकी पूर्वज, हमारे पूर्वज थे, उनके वंश है, फिर भी उनकी पूजा वो नहीं करते। और स्वामी विवेकानंद जी की हर 12 जनवरी को क्यों याद किया जाता है? ऐसे तो ये 365 दिन की 365 दिन याद करने लायक है, लेकिन अभी हम कम वक्त, भारत के लोगों के पास इतना कम समय है कि इन्हें आज सिर्फ इनकी जयंती पर फिर भी कहीं कहीं किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है। गलत बोल रहे सर, बहुत सारे लोग तो इनके बारे में जानते भी नहीं है। अगर अभी आप लोग मैट्रिक की एग्जाम दे देंगे इस बार, बहुत सारे बच्चे को अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछ दें तो बोलेगा ये कौन है, ऐसे बोलते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी जब हमारे उम्र के थे ना, उस समय स्वामी विवेकानंद जी इतनी सारी देश के लिए किए। और अभी तो एगो क्या बोलते हैं, विधायक बन जाता है तो बोलता है हम तो फलना चीज कर दिए। हम स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारत देश के लिए इतना सारे दिए। हमको याद होगा, आपको याद होगा, 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन रखा गया था। धर्म सम्मेलन था कि शिकागो वहां था, धर्म सम्मेलन की अनेक देश के लोग, हर देश में अलग अलग धर्म है। अमेरिका में है शिकागो। अमेरिका के है शिकागो एक राज्य है, जिस तरह हमारे राज्य है उसी तरह शिकागो एक राज्य। तो अभी क्या है कि वहां से निमंत्रण भेजा गया कि सारे देश आए और अपनी धर्म के बारे में लोगों को बताएं, है ना। जैसे कि अभी टीवी न्यूज देखते हैं किस प्रकार, जिस तरह हर एक दल के नेता को नहीं एंकर सब बुलाता है और पूछता है बारी बारी से, उसी तरह हर एक देश से बुलाए गए थे एक एक दो व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए कि अपने देश के धर्म के बारे में बताएं। और आपको यकीन नहीं होगा, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो 19वीं सदी की बात है। 1893 में भारत की क्या दुर्दशा थी और आप लोग सब जानते होंगे, इतिहास तो पढ़े होंगे।
उस समय जब भारत से बुलाए गए थे तो इसलिए नहीं बुलाए गए थे कि वो आएंगे और कुछ ऐसी बातें कह के जाएंगे कि हम लोग को मतलब प्रसार प्रचार करेंगे। अभी भी नहीं सोचते हैं। अभी भी अगर हम लोग का घर में कुछ करते हैं तो गरीब, जो सबसे गरीब निचले पायदान का, तो उसको हम के लिए कुछ कार्यक्रम करते हैं तो निचले पायदान के लोगों को भी, सबसे जो गरीब है उसको भी कह देते हैं अरे चल वो आएगा तो तू खा लेगा एक बार तो क्या हो जाएगा। उसी तरह वही निंदनीय भाव से, वही दुर्दशा भाव से हमारे भारत को निमंत्रण दिया गया था कि भारत आएगा, फकीर देश आएगा, लंगा देश आएगा, क्या बोलेगा, उसको भी निमंत्रण दे दीजिए, कोना में पड़ा रहेगा। उस समय 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जब गए, और हमारे देश इतने महान है साथियों कि जब जा रहे थे रास्ते में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात याद आ गया, इसलिए जब जा रहे थे रास्ते में ना तो एक कब्र था, उसमें महिला झेल रही थी। क्या नहीं होता, हम लोग तो देहाती भाषा में उसको बोलते हैं जो गर्मी दिन में झेलते हैं, पंखा नहीं बोलते हैं उसको, वही बोला। तो उसको मतलब झेल रहा था पूरा कब्र पर। तो उसको पूछा, जो स्वामी विवेकानंद जी रास्ते से जा रहे थे कि हे माते, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनसे पूछने से पहले वहाँ के जो लोग थे ना, वो बोला कि उनका पति मर गया है, उन्हीं को वो बेलना झेल रही है। तो स्वामी विवेकानंद ने सोचे कि हम तो सिर्फ भारत में ही सोचे थे कि पतिव्रता नारी है, ये तो वहाँ से ज्यादा पतिव्रता नारी है अमेरिका में, उससे ज्यादा पतिव्रती नारी है कि यहाँ तुम्हारे भारत में पतिव्रता नारी तभी तक होती है ना जब तक पति जिंदा होता है। यहाँ तो पति के मरने के बाद भी बेलन, क्या बोलते हैं उसको, पंखा झेल रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी जब ने पूछा ना कि हे माते ये आप क्या कर रहे हैं, आपके पति के प्रति इतना स्नेह है, तो महिला ने क्या जवाब दिया स्वामी विवेकानंद जी की कि नहीं महात्मा, हम इसलिए झेल रहे हैं कि हमारे यहाँ यह परंपरा है कि पति का जब तक कब्र न सूख जाए तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रहे हैं ताकि दूसरी शादी कर सके। तो साथियों, गर्व कीजिए कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए, उस मिट्टी में पैदा हुए जो दुनिया को जीरो दिया, दुनिया को शिक्षा दिया, दुनिया को हर चीज हमारे भारत ने दिया है, हम उस देश में पैदा हुए हैं। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर, युवा दिवस के जन्मदिन के अवसर पर कह रहा हूँ कि जाति धर्म राजनीति के चक्कर में न पड़ के अपना करियर बनाए। और एक बात मैं कहता हूँ कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता है, पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता है, समाज में अपना पहचान बनाना होता है, समाज में अपना एक पहचान बनाइए, एक मिसाल कायम कीजिए। और जब गए वहां पे तो स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का, तो जैसे कि हम लोग होता है ना कि कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसको प्रस्ताव दिया जाता है कि आप इस पे आके बोलिए, उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को जीरो पे बोलने के लिए कहा गया। और इसलिए कहा गया कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावक थे, जो कि वहाँ के कार्यकर्ता थे, उसको बेइज्जती करवाने के लिए कि भारत का बेइज्जती हो जाए, शून्य पे आके क्या बोलेंगे, इनको समय व्यर्थ में, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, समय 10 मिनट क्या कि इसको 2 मिनट का समय दे देंगे, वही बेकार हो जाएगा, ये नंगा देश से आया है क्या बोलेगा, और उसको जीरो पर टॉपिक बना के दिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, फिर सर बोलेंगे कुछ, जीरो पे बोलने के लिए दिया। और जब वो आए ना तो शुरुआत में उसने, हम थोड़ा, मेरा इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा, उसको उसने इंग्लिश में बोला था लेडीज एंड जेंटलमैन ना सर, इंग्लिश में और बहुत कमजोर है। अमेरिका में, हाँ अमेरिका में, हाँ बोला था अमेरिकन भाई और बहनों, इतना बोलना था कि हजारों उनका शिष्य बन गए और इतना क्लैपिंग हुआ और विश्वविख्यात वहीं से वो हो गए। और ताजुब होगा आपको कि हम यहाँ जाति धर्म और मतलब क्या राजनीति के लिए लड़ते हैं। उस समय वहाँ जब गए थे ना, जब भाई अमेरिकन भाई एवं बहनों ने कहा था, 2 मिनट समय दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी को, 2 मिनट ही अपना वक्तव्य को रखेंगे। आप बताइए उसका ऐसा शब्द सुन के वहाँ की जो आवाम थी, जनता थी, इतनी तालियां बजाने लगी कि 5-6 मिनट तक तालियां बजाता रह गया। 2 मिनट देखा, स्वामी विवेकानंद जी समय का एकदम धनी आदमी थे, पक्के आदमी, समय देखा 2 मिनट ही हमें समय दिया गया था, वो अपने जाके कुर्सी पर फिर पीछे बैठ गया। 7 मिनट तक तालियां बजते रह गई। जब तालियां समाप्त हुई तो दूसरे वक्ता आ गए थे, दूसरे वक्ता संबोधित करने के लिए, लेकिन सभी जनता और आवाम ने यह हवाएं लगाई कि वो जो साधु महात्मा आया है उनको बोलिए बोलने, तब हम सुनेंगे, दूसरा किसी को नहीं सुनेंगे। सोचिए वो इज्जत जिनको नहीं पहचानता था, उसने वो इज्जत जाके कमाई वहां पे, और 7 दिन तक इसी शून्य पर भाषण दिया। और आपको ये भी ताजुब होगी सुन के कि स्वामी विवेकानंद जी को लास्ट में बोलने के लिए दिया जाता था। लास्ट में इसलिए नहीं,
उस दिन के बाद जब सम्मेलन चला तो कई दिनों तक चला। लास्ट में इसलिए बोलने दिया जाता था कि पहले आप लोग ही देखे होंगे कहीं कार्यक्रम में कोई कलाकार आता है तो जो सबसे अच्छा कलाकार होता है उसको लास्ट में लाया जाता है। क्यों जानते हैं कि सब दर्शक जो है उसको लास्ट तक देखने के लिए बने रहेंगे स्थान पर। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के भाषण सुनने के लिए लास्ट तक लोग रहते थे और सुन के जाते थे। वैसे देश के लोग, उस देश के नागरिक हैं हम। इसलिए नौकरी के लिए, नौकरी तो करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गरीबता को दूर करनी है, लेकिन साथियों पढ़ाई कीजिए जज्बे और जुनून के साथ। अपने देश की कभी गद्दारों के साथ हाथ नहीं मिलाइए, कभी गलत संगति नहीं कीजिए। हम नौकरी नहीं किए हैं और हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, BA पास 2020 में ही किए हैं, ठीक है। लेकिन अपने समाज के लिए कहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 10 लोग भैया बोलता है तो सीना चौड़ा होता है कि इस झोपड़ी से ही हम पढ़ के गए हैं। और आप लोग को तो हम अभी आए तो वही देख रहे थे कि सर का छड़िया नहीं दिख रहा है। हम लोग रखते थे इतना मोटा मोटा छड़ी रखते थे सर, यहीं पर ही खोस के रखते थे। इतना पिटाई हम लोग खाए हैं, समझे। अभी तो छड़ी उड़ी नहीं प्रयोग करते हैं। नहीं होता है रे जड़ी था बचिया लेके भाग गए। 4 छड़ी गंगा रेड्डी से मंगवाए तो। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सर से भी 2 शब्द सुनेंगे। बैठो बोलिए ना, हम खड़े ठीक है।